पटवारी ना एक अफसाना पेश करन लगा। उसका नाम आ सम्मी। खूहे पर एक दुए की तोलने सुबाद दोए अपने अपने घरै दर दौड़ी पे। दालतू अपने बेड़े च अशने सारी सामने कंधा पर टंगी कवाड़ी की हथ पाया ते उधरों साई ढोका वाले पेटी चू रफल बाहर कड्डी किंदी ते फिर खूहे वाले पासे नसी पिया। वाह इस चीको वांग दी दोए नी जनानियां भी चीले सरा सु लथे उन्हां दे पिछे दौड़ी पियां। मड़े ये क्या बनता ऊको ये दोए ते एक दुए की मारी छोड़ सन। दालतू नी जनानी रजिया कूलो की आख्या ईसा के कूलो अपने जड़े सही ढोका वाले की पिछू कलावा मारी किंदा हट छोड़ निगी मैं आज इसकी इत्थे ही रखसा। सही ढोका वाले आले इतना ही आख्या था कि दालतू कवाड़ी चाहिए उसने सरह पर पहुंची गया ते सीधी कवाड़ी उस सही ढोका वाले ने सरह विच पाई पर वार छोड़ा पिया ते खाली सही ढोका वाले ने सरह पर बद्दा परना ले गया। वाह इतनी देरी दालतू की जनानी रजिया दालतू की कलावा मारने लगी सी कि सही ढोका वाले अपनी जनानी कूलो की इक्कीया जब तिरगिला मारिया कि लारी दूर गच्छी पई। इधर सही ढोका वाला गंदा च पिया रोंद अपनी रफला च भरी तो सीधा दालतू ने छाती भी सटिया। दालतू छाती विच रोंद खाई तो अपनी जनानी रजिया ने चोली चट्ठा ही सा कि सही ढोका वाले एक दुआ रोंद भरी तो रफल दालतू ने दंदा को आंदी ते आखन लगा कि दुआ रोंद मैं इसने जाता विच मारसा जिस सुए में तोलना सा। फिर उस दुई गोली चलाई पर उसने मुंह च लगने की बजाय गले च लेगी। रजिया ने मुंह च कूक जी निकती जी दुए ग्राएं तक सुनेगी। सही ढोका वाले फिर त्रिया रोंद भरिया ते उसने मंजाली विच लाई छोड़िया। दालतू ना जात बिल्कुल अड्डण गया ते ये तकी ते रजिया अपने भरा की आले मारनी अपने घरै दा दौड़ी पी। दूर लारी पी कोलो दालतू की लोहे च मोया तकी ते कूका मारनी अपने घरै दा नसन ही लगी सी कि सही ढोका वाला एक हत्थे च रफल चाहिए दूआ हाथ अपने मुंह पर रखी ते बाबा बाबा बां करना एक पैरे पर उसने लाशा पर नचन लगी। रजिया ने भरा सही ढोका वाले की अपने भनैये ने लाशा पर नचना तकिया तो दूरों ही पैरों नंगाने डांगा सुट्टे चाहे उस तर दौड़ी पे पर उन्होंने खूहे ऊपर पहुंचने से पहलू ही सही ढोका वाला नची तरपी सम्मी बाई ते जुल्ला रहा। आखने दालतू ने मरने सारी पूरे ग्राएं च एक सूई हनेरी जी छाईगी ते सारिया ने सोए सुक्की के डिगरी सुबह हनेरी लथी ते ग्राएं ने लोग दौड़ने खूहे कोल पहुंचे ते उन्हें उत्थे तकिया रजिया अपने जड़े नी लाशा पर कान करनी सी। उसने चार सवेरे उसने भरा छाम बाई हुई सी। फिर रजिया ने एक भरा उठा तो उस कसम बाई जदों तक मैं जीना आ सही ढोका वाला इस ग्राएं दा मुंह नहीं करी सकना। रजिया ने भरा इस कतले की कोई रिपोर्ट किसी थाने दर्ज नहीं कराई। अलबत्ता उन्हें अपने बंदे सही ढोका वाले पिछे लाई छोड़े कि जिथे लभे उसकी उत्थे ही सली छोड़ना। बहुत सही ढोका वाला ग्राएं सु नसी ते शहर आ गया तो फिर उस निके मोटे कम लपड़ी किंदे तो फिर उस शहर भी छोड़ दिता तो होर कुरैस मुंह करी किंदा। इस दौरान 20 साल लंघी गए। उस ग्राएं च हुण किसी की कोई पता नहीं सा कि साई ढोका वाला कुत्थे था तो कुत्थे नहीं। अलबत्ता हवाइयां जरूर उड़नियां रही कि आज साई ढोका वाला फलाने अड्डे पर खलता अपनी खेड़ी नहीं पदरी बढ़ना सा पिया। किसे आख्या मैं उसकी आपू एक बसा ना पलंबिया तकिया तो किसे आख्या मैं कजाड़े च हथ बाई तो पिस्तौल कड्ढण नहीं लगा सा तो किसे छावले यार गायब हो गया। बहुत पर एक गल तो ऐसी कि पूरे ग्राएं पर साई ढोका वाले ने भरा पई गया सा। खास तौर पर रजिया ने भरानियां जनानियां ये आखी ते राती अपने बच्चियां की सवालियां सियां सियो हुए मतलब साई ढोका वाला बाहर ही फिरना वै। रजिया ने 7 भरा से हुण ते 3 पुत्र भी उसने जवान हो गए से पर फूटा नहीं गल हो रही एवं उन्होंने भी जरूरत नहीं सी कि साई ढोका वाला ने सामने अच्छा। फिर एक रोज जदों द्यों लैने वाला सा साई ढोका वाला अपने गले विच रोंदा ने 7 पट्टे बाए अपने हथा च रफल चाहिए अचानक उस खूहे को लच्छी ते सिरा कढ़िया जिथे उस 20 साल पहलू दालतू की गोलियां मारिया सियां। आखने खूहे को लछने सारो चारे बारे अपनिया सूइयां अखियां नाल तकना रहा तो जदों उस अपना कोई दुश्मन उत्थे ना तकिया तो हसना अपने घरै दा टुरी पिया। साई ढोका आले जदों अपने घरै ने बेड़े च पैर रखिया तो उसकी जनानी कूलो बेड़े च खस बारा करनी सी। उसकी नजर जो ही साई ढोका वाले पर पई वो बारा सट्टी तो उसने दौड़ी पी तो उसकी एक तरकिला मारी तो आखन लगी मैं तुम्हारे 3 पुत्र बड़े औखे पाले और जदों वो जवान हो गए तो तू फिर उन्होंने मरवान आ गया है चला वो इथों तो कुरै होर गच्छी का डेरे ला। उस हाले इतना ही आख्या सा कि अंदरों उसने 3 पुत्र दौड़ने बाहर निकली आए। फिर उन्होंने जो ही नजर अपने प्यू पर गई वो अब्बा अब्बा करने उसकी छाती न चमुट्टी गए। साई ढोका वाले ने अखियां च अथरू जे चढ़ी आए तो फिर उस अपने पुत्रां की आख्या वो ये तो मी आखनी मैं इथों निकली गच्छा तुसां क्या बाने हो
इस पर साईं टोका वाले ना बड़ा पुत्र आखन लगा असारी माऊ ना मगज लिया, पर तुसा फिक्र ना करो, ये घर भी तुसा ना अपनाया ते जे आखो तो दादी वाले पुराने घर च डेरे लाई किनो। उस हाले इतना ही आख्या सा कि बशकारला पुत्र बोली पिया पापा ठीक आखने अब्बा तुसा जिथे भी रहो असा राती छत्ते पर आप तुसा नी राखी करसा। साईं टोका वाले नी छाती अपने पुत्रा नी दलेली तकी और फुंडीगी तो फिर उस आख्या कोई गम ना करो पुत्रो, माड़े को पूरा ग्रांत रहना। मैं दालतू वाले खूहे कोल भी चुगी लाई कि ना तो कोई उठे अख चाही तो नहीं तकन लगा। दालतू ना खूह सुक्की गया, पर जी और ने वेले ने 2 कमरे अज भी उत्थे बने हुए। माड़ी मनो तो तुसा उत्थे चले गए छो, रोटी मानी नहीं फिक्र ना करे आवे, मैं आपू तुसा की उत्थे दही अच्छा करसा। कूलों की एक मौका और लभी गया तो उसने मुंह चो निकली गया। दरअसल वो चाहनी ही नहीं सी कि जिस घर च उसने पुत्र रहने साईं टोका वाला भी उत्थे ही रहे तो पुत्रा दी जिंदगी आस्ते कोई खतरा बनी गया है। उस हाले इतना ही आख्या सा कि सारियां सो निक्का पुत्र बोली पिया पछड़ियां ना मार अम्मा, अब्बा और जिथे भी होए असा सारे साए यार उन्होंने पिछे हुई है। उसा कूलो उस वेले तो चुप करी रही, पर कुछ ही दिहाड़ियां तो बाद जदों साईं टोका वाला अपने पुत्रा नाल कोठे पर खलता परनाला ठीक कराना सा पिया, सामने वाले कोठे पर दालतू ना भरा ठहना अपने 2 होर पुतरियां नाल चढ़ी आया ते अपने मुंह पर हथ फेरी ते ललकरा मारी ते आखन लगा असा कोई दिहाड़ा तकने पे हाँ तो इसरा ठपसा जिसा ठपड़े ना हक होना। क्या बात, बस ये सुनना सा कि साईं टोका वाले ना मगज फिरी गया, उस गले च बया रोंदा ना पट्टा खोली किंदा ते अपनी रफल उन्होंने कंधा दर सीधी करी ते आखन लगा कि जड़े थे हो तो सारे बुन लईए छो, एवं जनानियां कोठियां पर खली ते मीने ना मारो। इतना सारी उस अपनी रफल उन्होंने कंधा दर सीधी करी छोड़ी ते हाले उस चू को 2-4 फैर ही उस कड्डे हो सन, वो सारे दिलां दा पटने कोठे से परे छाल मारी गए। अलबत्ता साईं टोका वाले फैरा नी आवाज सुनी ते पूरा ग्रां नठा बाहर उस गली चची ते कली रहा ते डरे नाल जा तड़िया उस कंधा दा तक्कन लगी पिया जिसने प्लस्तरे ने टाचे जाई जाई सू पट्टन गए से। फिर उस राती ग्राए ने लोग सुते नहीं ते आपस में साईं टोका वाले ते उसने दुश्मनदारियां नी गल्लां ही आपस में बाणे रहे। लो होई ते कूलो फिर साईं टोका वाले ने मगर लगेगी तुसा की आने समझने इस घरे तुसा ने 2 जवान धीयां ही आ, कल कोई बेड़े च ली आया तो लोग एवं फंगा ने डार बनाई किनसा माड़ी मनो ते बे और ने घर चले गए छो। साईं टोका वाला कुछ देर तो उसने मुंह इधर तकना रहा तो फिर उस आख्या तू ठीक आखनी है, बे और ने बेड़े च कोई खतरा नहीं किया जे आस पास खुलियां बाड़ियां ही कोई मैं मारन भी आया तो मैं दूरों तकी किनसा। साईं टोका वाला फिर उसने राती अपनी बे और ने घर आ रहा सा जिस विच उसने बैशतन वाह एक अल्लाह ने नाए जोगी उसने एक लूली लगनी भैन रहनी सी। हाले उस घरे च आया साईं टोका वाले के 3 रोज सा कि पेशी ने वेले रजिया ने भरा उससे बेड़े नी पछयाली लगे पलियारे को जाने बुझी ते खंगने खुरकने लंगे। साईं टोका वाला जेड़ा बाहर बेड़े च घड़े चू पानी बाई ते पी नहीं लगा सा एकदम प्याला सट्टी ते पिछे दर मुड़िया फिर उस कंजाड़े च हथ बाई ते अपना पिस्तौल बाहर कढ़िया आई सा कि रजिया ने भरा 4 बारे बेड़े दर तकने खंगूरे लाने बुन डोवे दर लई गए। खंगूरिया ने आवाज सुनी तो साईं टोका वाले नी मां ते लूली लंगड़ी भैन खूंडे ने आसरे पर बाहर बेड़े च निकली आईयां। फिर उसने भैनों आख्या पापा माड़ा ख्याल आ ये राह भी दुश्मना तकी किंदा तुसा दालतू ने खूहे कोल चले गए छो। उथे जी और ने वेले ने बने 2 कमरे भी पे ते आले दुआले दूर दूर कोई दुश्मन भी नहीं रहना। साईं टोका वाले सुनी तो एक बार अपनी माऊ दर तकिया तो जदों उस भी अपनी मुंडी हाँ चलाई तो फिर उस हीर उटर नहीं की अपना सारा असला चाहिए उस दवाले च अच्छी ते लगा जिसना एक कमरा ते ढही पिया सा तो दूआ बिल्कुल लिफिया सा, पर उस आपू ही ते उसने आप पुत्रों को हफ्ता खंड लाई तो 2 कमरे सीधे करी छोड़े। बाहर खुला बेड़ा सा पर इसने 4 दीवारी कोई नहीं सी, लोड़ भी नहीं सी कि एक ते कमरिया ने 2 पासे किकरां दी जंडियां लगियां हुई सी तो दुए बेड़े ने बिल्कुल सामने दालतू ना वो सुक्का खूह सा जिसने कोल दालतू कतल होया सा तो उसना पानी सुकने ने आ ली ये पूरे ग्रां च मशहूर हो गया सा कि जगह डाडी है। इत्थों लंघणिया लंघो तो बंदियां की आवाजां पैणियां ते गीटे लगने ते हुण डरनिया लोग उथों लंघने ही नहीं से। 2-3 हफ्ते तो खैरी मेरी लंघी गए कोई पता भी नहीं लिया। साईं टोका ना हूं नमाज पढ़न लगी पिया सा जिसने आस्ते उस करवा रखिया सा। वो हमेशा दालतू ने उससे सुक्के खूहे कोल ही गच्छी ते नमाज आस्ते वजू करना सा। एक रोज नमाशा वेले उससे खूहे कोल करवा रखी तो वजू करन ही लगा सा कि बेड़े दे खब्बे पासे लगियां जंडा विच खड़खड़ दी आवाज आई। साईं टोका वाला हाथ धोनिया धोनिया उठी ते खली रहा तो फिर उस अपने मुंडे नाल लगा पिस्तौल लाई किंदा तो फिर उससे सुक्के खूहे बनी ओल चाई किंदी और अपना पिस्तौल उन्हें जंडा वाले पासे सीधा करी किंदा। जंडा विच कोई 5-7 परछावले से मगर इस तू पहलों को साईं टोका वाले पर कोई वार करन एक नेरी जी उठी इस तरह लगा जिस तरह कोई उन्हां पर गीटे सटन लगी पिया है।
ਉਹ ਪਰਛਾਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸੇ ਪੌਂਥਲੀ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਡਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਓ ਛੁੜਕੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਟੋਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਦਰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹੇਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜਵਾਜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਜੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੁੰਟੇ ਹੀ ਪਏ। ਸਾਹਮਣੇ बेड़े विच बने सुक्के खूह कोल साईं टोका वाला आसमाने दर मुंह च आया खलता सा। फिर तकड़िया तकड़िया उसना कद और उच्चा होने लगी पिया। फिर वो बेड़े च लगियां जंडा से भी उच्चा हो गया। ये मंजर तकने सारी रजिया ने सत्या भरा पिता पानी हो गया। फिर उन्हें बड़े भराऊ ने बूहे चो निकता वो इस साईं टोका वाला क्या बुलाई ये नहीं ऐसा को मरना। उस इतना ही आख्या सा कि सारे अपने परने चादर उत्थे ही छट्टी ते जिधर मुंह चाण होया उधर ही नसी पे। इधर साईं टोका वाला उन्हें तीसरा नसना तकी थे खूह नहीं ओल सु हसना हसना बाहर निकली आया। तो फिर उस दिल खोली देख क्या लाया जिसने गूंज पूरे ग्रां सुनेगी। तो फिर वो बेड़े च पई अपनी मंजी पर अच्छी तो लेटी रहा। फिर बूह देर उसकी अखियां ने सामने बार बार अपने दुश्मनों ने बड़बाजियां खाई तो जंडी अपनी बुन टहने की फिल्म चलनी रही। तो वो अपने आप ही हसना रहा। फिर जाने किस वेले नींदरा ने एक झोंका जे आया तो उसने अख लगेगी पर हाले अख लगिया थोड़ी देर हुई सी। कुछ खावा तकिया कि दालतू अपने मुंडे कवाड़ी चाहिए एक हत्था च अपनी मुंडी बाला सु चाहिए उसने सरांदी अच्छी तरह आख ली डरे नाल खावा इची साईं टोका वाले ने गला खुश्क हो गया। उस बड़ी कोशिश की थी कि कलमा पड़ी तो फूका पर उसने जी भी बंद हुई। फिर जो ही दालतू ना एक उसने गले न लगा वो उठ गई तो अपनी मंजी पर पैरों पार बह गया। उसना पूरा वजूद पर सोई विच कच सा। उस मुंडी फेरी तो अपने सराहने दर तकिया तो पर उठा तो कोई भी नहीं सा। उस फिर मुंडी फेरी तो इस बारी अपनी पवांदी दर तकिया तो उसने मुंह चो चीख निकलिया निकलिया रहेगी। दालतू चिट्टे कपड़े लाए उससे भी पवांदी खलता सा तो उसने हथे च अपनी कपी हुई मुंडी सी। साईं टोका वाले हथ पाई तो अपने मुंडे नाल लगा पिस्तौल लाया ही सा कि दालतू अपनी मुंडी चाहिए खूहे की भीड़ कोल उस करवे कोल अच्छी ते खली रहा जिस नाल वजू करना सा। फिर जदों तक साईं टोका वाला दौड़ना खूहे कोल पहुंचना वो उथों भी गायब हो गया। ये तकड़े सारी साईं टोका वाला अपनी मंजी का नठा तो फिर उस मंजी नाल टिगी अपनी कलाशन कोफ की हथ बया ही सा। तो उसकी इसरा लगा जिस तरह अनेरे विच दालतू फिर खूहे ने अंदरू चिट्टे कपड़े लाए आस्ता आस्ता बाहर निकलन लगा हुआ है। वाह इस बारी बाहर आने सारी उस अपनी कपड़ी मुंडी खूहे की भीड़ पर रखी छोड़ी तो साईं टोका वाले हाले अपनी कलाशन को उस मुंडी का सिद्धि करी तो पूरा ब्रश उस पर खाली किया पर उत्थे भी कोई नहीं सा। अलपता साईं टोका वाले कलाशन कोफा ने फायरा की आवाज सुनने नाल ही पूरा ग्रां खूह का दौड़ी पिया सा। इस विच उसने सारे सज्जन भी से तो दुश्मन भी पर उन्होंने उत्थों पहुंचने से पहलू ही साईं टोका वाले अपनी कलाशन कोफा विच एक मैगजीन और भरी तो अच्छी तो खूह की बीड़ी पर बनी बही रहा। तो फिर अपनी कलाशन कोफा ना रुख अन्ने वाह खूह दर करी तो डरे नाल फटी आवाज ललकरा मारी तो आखन लगा बाहर निकल वो मैं आखना बाहर निकल। पर अगू खूह उसने अपनी आवाज मुड़ी तो उसने कोल आ रही उठी तो खली रहा। तो फिर उस तकिया दालतू चिट्टे कपड़े लाए अपने हथा च अपनी कपी मुंडी चाहिए पारी बीड़ी को खलता होया। ये मंजर तकने सारी कलाशन कोफ साईं टोका वाले ने तू छुड़की ते बुन खूह विच ही टई पी। फिर उसकी इसरा लगा जिस तरह दालतू अपनी मुंडी अपने हथे विच आई उससे दर दौड़ी पिया वै। ये तकड़े सारी साईं टोका वाला उससे खूहे ने बीड़ी ने चार सवेरे नसन लगी पिया। दालतू अपनी मुंडी चाहिए उसने पीछे पीछे सा। फिर नसी नसी साईं टोका वाले की साह चढ़ी गया। हर बारी उसकी इसरा लगना सा जिस तरह दालतू ने कपी मुंडी उसने गले न आके लगी के लगी। पर फिर जो ही नसने नसने उसकी अपने कन्ना नाल किसी चीजा ने बाल महसूस लगने महसूस हुए उसने पैर अपने आप ही छिड़ी गए तो चाया चवाया सीधा खूह विच टई पिया। साईं टोका वाले ने आखिरी होलनाक चीख दूए ग्राएं तक सुनीगी। तो फिर ग्राएं ने लोग जदों अपनी अपनी मिसालां ते बत्तियां चाहिए दालतू ने उस खूहे को पहुंचे तो उन्हें तकिया अंदर खूहे ने बिल्कुल बशकार साईं टोका वाले ने जात अड़िया होया सा। तो उसने कलाशन कोफ दो टोटे हुई उससे भी छाती पर पई हुई सी। खूहे ने कोल दूर दूर तक उसना कोई दुश्मन मौजूद नहीं सा। अलबत्ता मौत अपने मुंह पर हथ रखिया बाबा बां करने एक पैरे पर उसकी निराशा पर नचनी सम्मी बाणी सी।